welcome back to my YouTube channel UPSC Valley Science. So today we are going to discuss and study chapter number 3, which is related to class 9 science. And the name of the chapter is Atoms and Molecules. So in the chapter we are going to study the following points you can see on the board. That means is क्लास 9 के चैप्टर 3 के अंदर हम जो पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल के पॉइंट्स हैं, उनका इंट्रोडक्शन मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिखा है. वन बाय वन आई स्पीक फॉर यू. सो इसके अंदर हम कौन से पॉइंट्स पढ़ेंगे? द फर्स्ट पॉइंट इज हिस्ट्री ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी एटम और मॉलिक्यूल की क्या हिस्ट्री थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे. इट इज ओनली 2-3 लाइन ओनली. सेकेंड पॉइंट, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. दो केमिकल्स का कॉम्बिनेशन कैसा होता है उसके लिए लॉ पास है, दैट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. द नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज को सेव करना, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कोई चीज जब किसी निश्चित अनुपात में होती है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट प्रोपोर्शन. नेक्स्ट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन के द्वारा जो एटॉमिक थ्योरी दी गई थी उसके अंदर हम ये फॉलोइंग पॉइंट्स पढ़ेंगे. तो उसका पोस्टुलेट्स, दूसरा है उसका एक्सप्लेनेशन, और थर्ड है उसकी लिमिटेशंस, यानी उसके ड्रॉबैक्स क्या थे. नेक्स्ट है व्हाट इज एन एटम, जो हमारा चैप्टर है उसी के बारे में हम यहाँ से पढ़ेंगे. व्हाट इज एन एटम, एटम के सिंबल्स क्या हैं, सिंबल्स ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स के क्या क्या सिंबल हैं वो पढ़ेंगे हम. नेक्स्ट इज एटॉमिक मास, यानी एटम का क्या वेट है उसके बारे में पढ़ेंगे, एटॉमिक मास. नेक्स्ट इज व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होता है. नेक्स्ट इसी के अंदर हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट. नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के क्या मॉलिक्यूल्स हैं, और एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट है व्हाट इज एन आयन एंड आयनिक कंपाउंड, आयन क्या होते हैं और उनसे बनने वाले आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला. लिसन चिल्ड्रन, इस चैप्टर में एक केमिकल फॉर्मूला कैसे फॉर्म होता है वो आपको बनाना आना बहुत ज्यादा जरूरी है. बाय बिकॉज वेन यू आर गोइंग इन द 10th क्लास एंड देन इन 11th and 12th, if you are choosing science subject, you need to understand and you have to learn how to make chemical formula. आप केमिकल फॉर्मूला बना पाओगे तभी तो आप एक रिएक्शन कर पाओगे. आप केमिकल फॉर्मूला बनाने के बाद जो रिएक्शन करोगे उसको बैलेंस करना सीखोगे. लेकिन जैसे कि हमें इंग्लिश बोलना या पढ़ना आता है, उसका एक रूट क्या होती है, हमारे इंग्लिश लेटर्स कॉल्ड अल्फाबेट्स. जस्ट लाइक दैट यू हैव टू फॉर्म if you have to form the chemical reaction, you have to learn how to make chemical formula. Next is formula of simple compound. Simple compound के formula पढ़ेंगे हम. इसके अंदर हम इससे बनाना भी सीखेंगे और इसके names भी learn करेंगे. Next, last but not the least, molecular mass and mole concept, यानी किसी भी एलिमेंट या आइटम का मोलिकुलर मास क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट. इसमें हम मास निकालना सीखेंगे किसी केमिकल फॉर्मूला के थ्रू. इसके अंदर हम पॉइंट्स पढ़ेंगे मॉलिकुलर मास and formula unit mass and mole concept. So these were the introduction of this chapter, and these are the following points which we are going to study in the further video. So I am standing here and you can capture the board. So children, after the history of atoms and molecules, our next topic is law of conservation of mass. In this we have to understand two laws in this chapter, law of conservation of mass and laws of constant proportion, which is also known as laws of definite proportion. So come to this only. Laws of conservation of mass, that means mass का संरक्षण या फिर mass को सेव कैसे किया जाए और इसको बनाया कैसे जाए और इसे मिटाया कैसे जाए. So in this, firstly we have to understand what is chemical reaction. Chemical reaction क्या होती है? When two or more than two substances combine to form an entirely different product. यानी जब एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलकर एक बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट बना देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? That process is called chemical reaction. In this chemical reaction, you can understand also that when we are
lifting the milk in a normal temperature, that milk is going to convert in the, जो हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि हमारा दूध फट गया, तो वो कैसे हुआ? दूध नॉर्मल टेम्परेचर में पड़ा रहा और उस पर एक ऐसी केमिकल रिएक्शन हुई कि वो खट्टा हो गया और उसके बाद किसी काम का नहीं रहा। तो दूध से क्या बना? दूध से क्या बन जाता है? उसमें पनीर बन जाता है, क्योंकि दूध के फटने पर ही हम पनीर बनाते हैं। इसके बाद जो हमने इसमें और जानने की कोशिश करी कि एटम की हिस्ट्री क्या है, जैसा कि हम बेटरली जानते हैं दैट मैटर इज एवरीथिंग अराउंड यू। मैटर जो आप आसपास देख रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, एज यू कैन सी द बोर्ड ऑल्सो, एज यू कैन सी योर सेल्फ ऑल्सो, दैट यू आर हैविंग अ मोबाइल इन योर हैंड, दैट इज ऑल्सो अ मैटर। वाई वी आर कॉलिंग इट मैटर? इन द चैप्टर मैटर इज सराउंडिंग यू, उस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? दैट मैटर एक ऐसी चीज है that is having mass and having space and having a volume, that is called matter। अगर हम बात मैटर की कर रहे हैं तो मैटर 3 टाइप की स्टेट्स में पाया जाएगा, that is called solid, liquid and gas, right? अगर एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो एंशियंट हिस्ट्री में मैटर को क्या कहा गया? पदार्थ। और पदार्थ किससे मिलकर बनता है? परमाणु से। दैट परमाणु इज कॉल्ड एटम, विच वी आर गोइंग टू स्टडी। तो हम इस टॉपिक पर थे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। एंटोनी लेविजियर, रिमेंबर चिल्ड्रन, एंटोनी लेविजियर वाज द साइंटिस्ट हु परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू पास द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एंटोनी लेविजियर परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट में एंटोनी लेविजियर ने क्या किया? एक फ्लास्क के अंदर एसिड और बेस को मिक्स किया, दैट इज सॉल्ट प्लस वाटर। मिक्स करने पर उन्होंने क्या पाया? दैट इन एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी जितना उसका मास होगा, दैट मीन्स रिएक्टेंट्स का जितना मास होता है उसी के बराबर उसके प्रोडक्ट का मास भी होता है। दैट मीन्स यहां पर कुछ नई चीज नहीं बन पाई, दैट यू कैन अंडरस्टैंड। इन एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स का कितना मास है वो इक्वल होगा टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट के। यानी जो रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन में पार्ट लेने वाले रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। जब उन्होंने रिएक्शन करी और जो प्रोडक्ट बना, तो यानी इस वाले हिस्से में जो रिएक्टेंट्स का हिस्सा है, इसका मास इक्वल होगा इधर की तरफ के बने हुए प्रोडक्ट के मास के बराबर। दैट मीन्स यहाँ पर कुछ भी नहीं बना। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या चीज पास आउट हुई? दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को करने पर आप न तो मास को बना सकते हैं न मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको साबित करने के लिए एंटोनी लेविजियर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, दैट इज ऑलरेडी देयर इन योर एनसीईआरटी बुक ऑल्सो। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। यानी हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि जो एलिमेंट्स है वो कैसे एक फिक्स डेफिनेट अमाउंट में होते हैं। कैसे पढ़ेंगे इसको? लेट्स सी। इट स्टेट्स दैट इन अ प्योर केमिकल कंपाउंड, यानी किसी भी प्योर केमिकल कंपाउंड में एलिमेंट आर ऑलवेज कंपाउंड इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। एलिमेंट अगर हम ए की तरफ रखें या बी की तरफ रखें, एलिमेंट्स दोनों तरफ ही इक्वल के इक्वल ही होंगे। दैट मीन्स एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही पाए जाएंगे। जैसे कि इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। वाटर किसी भी सोर्स से आ जाए, पहाड़ों से आ जाए या नदियों से आ जाए या आपकी बॉटल में रखा हुआ वाटर है, वो ऑलवेज H2O के फॉर्म में ही होगा। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ H2O। तो उसका मास हमेशा क्या होगा? उसका मास हमेशा होगा 1/8, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड। H2O का मास हमेशा होगा 1/8। और अगर हम यहाँ पर H2O लिख रहे हैं तो H2O का मतलब है ऑक्सीजन का यहाँ पर रेशियो कितना है? यहाँ पर है 16 और 2 हाइड्रोजन है मतलब 2। दैट मीन्स 2:16 H2O का क्या होगा? मास ऑफ H2O। तो यानी वाटर को मैं किसी भी सोर्स से लेकर आ जाऊं, ये जो मास है ये डेफिनेट प्रोपोर्शन में होगा, इसको हम बदल नहीं सकते। नेक्स्ट इज इफ 18 ग्राम ऑफ H2O is decomposed
वी विल गेट 2 ग्राम ऑफ H2 एंड 16 ग्राम ऑफ O2। यानी H2O का अगर 18 ग्राम भी डिकम्पोज हो जाता है तो फिर भी वी गेट 2 ग्राम ऑफ H2 एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज O2। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, सिमिलरली अमोनिया, दैट यू कैन सी सिमिलरली NH3 एंड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये जो नाइट्रोजन है एंड हाइड्रोजन आर इन द रेशियो 14:3 because the mass of nitrogen is 14 and there is H3, that means 3 is the hydrogen mass. Whatever method or source is used for the preparation of NH3, NH3 को किसी भी प्रिपरेशन में किसी भी सोर्स से मैं बनाऊं लेकिन हमेशा उसका मास 14:3 ही रहेगा। तो हम इस लॉ के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था। मास को ना तो मैं क्रिएट कर सकती हूँ ना मैं डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। दूसरा लॉ कह रहा है कि आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी एलिमेंट लेकर आ जाइए, जैसे H2O है हमारे पास में या फिर हमारे पास NH3 है, आप उसको किसी भी सोर्स से लेकर आएंगे लेकिन उसका एक डेफिनेट प्रपोर्शन ही आपको हमेशा मिलेगा, चाहे वो सोर्स कैसा भी हो। सो आई एम स्टैंडिंग हियर। सो चिल्ड्रन, दैट फुल board you can capture and you can write the notes and pause it and you can capture it.